पाकिस्तान एशिया कप्स की दौड़ से बाहर हो चुका है। आज श्रीलंका के साथ एक डू एंड डाई मैच था और हम सब पाकिस्तानी फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और बहुत दुख हुआ हमें। लेकिन अब एक तरह से हमें थोड़ी सी आदत ही पड़ गई है। पिछले आप कह लें कि 2-3 साल से हम लोग यही देख रहे हैं कि हम क्रूशल मैचेस और क्रंच मैचेस जो हैं वो पूरा मैच बन जाता है और एंड में हम हार जाते हैं सम हाउ और दी अदर। अच्छा, श्रीलंका मेरी नज़र में डिज़र्व करता था ये विन। श्रीलंका की शुरू से इंटेंट थी और पाकिस्तान की बहुत ही टिमिड अप्रोच थी जब हम लोग आज बैटिंग करने के लिए आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया से डिफ़ीट हुई है हमारी, वो इतना ज़्यादा हर्टिंग थी और इस कदर डिस्ट्रक्टिव डिफ़ीट थी इतने बड़े मार्जिन से कि हम लोग उठ नहीं सके। उसके असरात हम पर थे और वो असरात हमें ओपनिंग में नज़र आए हैं, बैटिंग ऑर्डर के टॉप ऑर्डर में नज़र आए हैं। वो तो भला हो कि रिजवान ने और इफ्तिखार ने कुछ संभाला दे दिया मैच को और एक अच्छा टोटल पोस्ट कर दिया। लेकिन हम लोगों के जिसे कहते हैं ना कि जीतने के इरादे उस तरह से नहीं लग रहे थे। जीतने के इरादे इन द सेंस के अप्रोच टिमिड थी हमारी, डरे हुए थे बहुत ज़्यादा। और फिर कुछ उम्मीद बंधी थी और हम तो ये समझ रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में ही कोई विकेट वगैरह ले जाएंगे जैसे वो हमेशा लेते हैं। लेकिन मैं तो घर थोड़ा सा निकला था पानी लेने के लिए, वापस आया तो देखा जी कि एक ओवर में 11 रन्स पड़े हुए हैं। तो हमने बेसिकली बॉलिंग ही बहुत बुरी की और मैच ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि हाफ पास्ट क्वार्टर मैच जो है ना, पौना मैच जिसे कहते हैं, वो श्रीलंका के हाथ में था। वो वन साइडेड गेम थी। वो आखिर में कुछ थोड़ा सा अचानक से मिरेकल हुआ। इफ्तिखार ने अच्छी बॉलिंग की और 3 विकेटें ले लीं और कुछ मैच आखिर में बन गया। लेकिन हम लोग ना डिज़र्व नहीं करते थे गाइस, हम लोग नहीं डिज़र्व करते थे। इसलिए डिज़र्व नहीं करते थे क्योंकि श्रीलंका प्लेड बेटर क्रिकेट। दे वर वेरी करेजियस, दे वर ब्रेव। और आप आखिर में देखें जो उनका प्लेयर है लेफ़्ट हैंडर, उसने कितने आराम से लेग साइड पे फ्लिक करके 2 सिंगल कर लिए और हमारा कोई उस तरफ कोई फील्डर ही नहीं था। तो बहुत से पाकिस्तानियों की तरह, एक्सपर्ट्स की तरह, कमेंटेटर्स की तरह मैं भी यही समझ रहा था कि क्लोज इन हो जाएगी फील्ड, यानी जो सर्कल है हमारा वहाँ पर सारी फील्ड क्लोज इन हो जाएगी ताकि हमने सिंगल रोकना है। अब देखें, रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन अगर एंड सिचुएशन में फील्डिंग इतनी फैली हुई होगी तो वहाँ पर जो श्रीलंकन बैटर थे उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया और आराम से उन्होंने 2 सिंगल्स कर लिए। तो श्रीलंका डिज़र्व कर रहा था ये मैच और वो लोग जीते। और देखें, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। वो एजो के पीछे चौका हुआ है ज़मान खान की बॉल पर और श्रीलंका बहुत करेजियसली खेला है। हम लोग समझ लें कि बहुत एंड में हमें होश आया और जब टाइम हैज़ रन आउट, वो सारे आगे बोनस टाइम था, मैच इंटरेस्टिंग हो गया था, बट वी वर नॉट इन द गेम एज़ फार एज़ माई असेसमेंट गोज़। टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं और जो एटमॉस्फेयर था श्रीलंका के ग्राउंड था, इट वाज़ अ ट्रीट टू वॉच। इट वाज़ एन इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर। और एशिया कप बेसिकली हमारा होम टूर्नामेंट था, लेकिन वो लग ऐसा रहा था जैसे श्रीलंका का होम टूर्नामेंट है। और राइटली सो, क्योंकि उन लोगों ने होस्ट किया और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हम नहीं होस्ट कर सके कप को पूरी तरह। रिगार्डलेस मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी एक्सक्लूजन की वजह है, इसमें से अगर हम कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं ना, तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो टीम थी ना, वो कभी भी सेटल्ड नहीं थी। ठीक है, हम नंबर 1 स्पॉट पर हैं, लेकिन हमने, आप मुझे बताएं कि कितनी क्वालिटी साइड्स के साथ हमने सीरीज़ जीती हैं और टूर्नामेंट्स जीते हैं। हम तो खेले हैं एसोसिएट टीम्स के साथ, या तो खेले हैं या बहुत वीकर टीम्स के साथ खेले हैं, या इंटरनेशनल टीम्स भी हमारे अगर घर पर आकर खेली हैं या हमने उनसे खेला है तो वो बी टीम्स थी सारी। वो ऑस्ट्रेलिया को भी जो हमने हराया है, उनके मेजर प्लेयर्स आईपीएल खेलने गए हुए थे आई गेस। तो हमने तो वीकर ऑपोजिशन को हराया है। हमारी जो मिडल ऑर्डर है वो बिल्कुल सॉलिड नहीं है। मिडल ऑर्डर हमारा शैलो है, बैटिंग ऑर्डर में हमारी कोई डेप्थ नहीं है।
हमें सॉलिड मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। साउथ शकील को मस्ट होना चाहिए। और अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि टाइम हैज़ रन आउट, वर्ल्ड कप इज़ अराउंड द कॉर्नर, और मैं इस बात पर हैरान होता हूँ कि क्या ये थी हमारी तैयारी। बॉलिंग में वी आर गुड, हमारे पास ठीक है आज 2 पेसर्स नहीं थे, 3 पेसर्स हमारे पास हैं और हमें स्पिन डिपार्टमेंट के लिए कुछ करना है। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि वी हैव टू गेट ओवर सिलेक्शन राइट। मैं हैरान हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इतने क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ज़्यादातर हम सबका यही कहना है कि जी लाइनअप बड़ी सेटल्ड है, इसमें ज़्यादा चेंजेस ना करें। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी क्रूशल चेंजेस करने की ज़रूरत है। इस बैटिंग ऑर्डर के साथ आप नहीं जीत सकते वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप छोड़ दें, किसी क्वालिटी टीम के साथ नहीं हम जीत सकते इस शैलो मिडल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप के साथ। बल्कि मुझे तो ओपनिंग पर भी बहुत रिजर्वेशंस हैं। ओपनिंग आपकी इस वक्त फ़खर ज़मान तो बिल्कुल नहीं चल रहे, अब कब तक बैक करेंगे? इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, कब तक बैक करेंगे? लेकिन अभी आपके पास पूल में क्या है, अब ये पता चलेगा कि जब चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और उनकी टीम जो सिलेक्शन करती है वर्ल्ड कप के लिए। बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका। हमारे लिए बड़ा डिसअपॉइंटेड था, 1 घंटे तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड रहा। अब आई एम फीलिंग गुड। ऑब्वियसली फैंस जो हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं, बट वी विल ओवरकम विद इट एंड वर्ल्ड कप इज़ अराउंड द कॉर्नर। और फाइनल है, गुड लक टू बोथ टीम्स, इंडिया एंड श्रीलंका। और वी शुड सी, जिसे कहते हैं ना कांटे का मैच होना चाहिए। श्रीलंका जिस तरह आज बहुत दिल गुर्दे से खेला है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडिया के अगेंस्ट भी दिल गुर्दे से खेलेगा। और इंडिया की टीम ऑन पेपर तो इस वक्त हॉट फेवरेट है, बट आई विश कि एक वन साइडेड गेम ना हो और हमें एक बहुत अच्छा क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिले एंड मे द बेस्ट टीम विन। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरा नाम सैयद हसन अली है और ये चैनल में बात होगी क्रिकेट के हवाले से और क्रिकेट की वीडियो गेम्स के हवाले से भी। और कोशिश करूँगा कि बहुत सारा माशाल्लाह कंटेंट क्रिकेट पर है यूट्यूब पर, तो कोशिश करूँगा कि यूनिकनेस लाऊँ, अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ और पॉजिटिव बात हो। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।